सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारा है, एक आदमी 50 रुपये प्रति मीटर की दर से दूध खरीदता है और उसमें दूध की मात्रा के 1/3 के बराबर पानी मिलाता है। यदि वह उसे 60 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये हमें बताना है। ठीक है, तो हमें दे रखा है 1 लीटर का रेट कितना है, 50 रुपये। अब बोल रहा है दूध की मात्रा के 1/3 के बराबर पानी मिलाता है, मतलब 1 लीटर था उसका 1/3 पानी मिला दिया तो टोटल कितना हो गया, 3 एलसीएम हो जाएगा, 3 + 1 मतलब 4/3 लीटर। उसको किस रेट में बेचता है, 60 की रेट में बेचता है। तो 3 दूना 6, 20 × 80 रुपये में। पहले लीटर कितने के पे, 50 रुपये के। तो उसका पैसा लाभ, ये हमारा सीपी खरीदता है और ये एसपी सेलिंग प्राइस। तो लाभ कितना होगा, 80 से 50 गया 30 का, किस पे होगा, सेलिंग प्राइस पे। परसेंटेज का 100, 0 0 5 दूनी 10, 30 दूना 60%। लाभ कितना होगा, 60%। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दे रखा है तो इसको हम करते हैं। तो 5 माइनस ब्रैकेट में 3/4 और प्लस मंझला ब्रैकेट, इसको हम हल कर लेते हैं। 2 × 4 = 1, 5/2 माइनस छोटा ब्रैकेट 1/2 प्लस, इसको हल कर लेते हैं, कितना आ जाएगा हमारा, ये 42 एलसीएम हो जाएगा, क्योंकि बोर्ड मॉस उसके बाद बार सबसे पहले हम करते हैं। तो यहाँ पे 42, 6 × 7 = 42 माइनस 7×42। तो 5 3/4 प्लस 5/2 माइनस, अब यहाँ पे कितना बचेगा, 1/2 और प्लस 1/42। ठीक है, यहाँ पे 42 एलसीएम हो जाएगा हमारा। ये 5 माइनस 3/4 प्लस मंझला ब्रैकेट 5/2 माइनस, तो यहाँ 42, 2 से भाग करेंगे 21 और प्लस 1। तो 5 माइनस 3/4 प्लस 5/2 माइनस कितना हो जाएगा, 22/42। 2 कम 2, 2 कम 2, 2×4, 2 कम 2 मतलब 11/21। तो 5 माइनस 3/4 प्लस, यहाँ पे क्या हो गया, 21 हमारा एलसीएम हो जाए, 21 2। ठीक है, 21, 2 कम 2, 2 कम 2, 2×4 एलसीएम 2 से भाग करेंगे 21 आएगा, 21 की 5 से गुणा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। यहाँ पे हमारा 21×42 मतलब -22। इस तरफ कर लेते हैं हम। तो 5 माइनस 3/4 और प्लस 105 से 5 से 2 गया 3, यहाँ पर 8, तो 83 हमारा 42 बचा। तो 5 माइनस यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे हम। ठीक है, और अपान में हमारा ये 6 है, इसको हम लास्ट में लिख लेंगे। ठीक है, जो हमारे अपान में 6 था। तो यहाँ से हो गया हमारा लासा 84। तो यहाँ से भाग करेंगे, 4 दूनी 8, 4 कम 21, 21 तियाँ, 21 तियाँ हो जाएगा 6, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 और प्लस ये 2 बार जाएगा 6, 8 दूनी 16। ठीक है, 5 माइनस, इसको ऐड कर लेंगे, 9 भाग 2 हासिल 1 2 बटे 84, और 84 एलसीएम हो जाएगा हमारा। अब अपान वाला हम 6 लिख लेते हैं यहाँ पे। तो अपान ये नीचे आ जाएगा 84 से, 24 4 हासिल 2 और 24 4 हासिल 2।
अच्छा 48 दो 50। अब 84 गुणा होगी इसकी, 5 को 20 हासिल 2 और 45 दो 42 माइनस 229 कटा देंगे भाई। यहाँ से 10, 10 से 9 गया 1, यहाँ बचा 1, तो 11 से 2 गया 9, यहाँ बचा 3, 3 से 2 गया 1 बटे 504। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या किया हमने? यहाँ पे हमने किया है जो ये वाला 6 था हमारा, ये वाला, इसको हमने नीचे लिखा और 84 एलसीएम लेके कहाँ पे जाएगा? इनटू में जाएगा। तो 84 गुणा कर दिया एलसीएम लेके, आ गया हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, ए व्यक्ति बिंदु ए से बी तक 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया और बिंदु बी से ए तक 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आया। व्यक्ति बी से ए तक जाने में लगे समय और ए से बी तक आने में लगे समय का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब समय हमारा क्या होता है? समय बराबर क्या होता है? जो समय बराबर है हमारा क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल। दूरी कितनी मान लेते हैं हम? x पहले के लिए समान थी। ठीक है, और चाल कितनी? 9। ठीक है, ठीक है, पहले हम बनाते हैं। ये हमारा a, ये हमारा b। देखो इधर से जाता है 9 की स्पीड से जाता है, इधर से आता है, दूरी हम x मान लेते हैं, 15 की स्पीड से आता है। मतलब a से b 9 और b से a आता है हमारा जब 15। तो हम पहले किसके लिख रहे हैं? a से b। a से b के लिए निकाल लिए, ये हमारा हो गया। ठीक, इस तरफ b से a, तो b से x 15 x कैंसल। ठीक है, अब पूछ रहा है बी से ए से लगने समय, बी से ए मतलब 15 ये, ठीक है, और ये तो 6 गुना हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा ये 15 वाला ऑप्शन इधर आएगा। तो 15 इंटू 9, ये हमारा क्या हो गया? ए से बी आ रहा है। कैसे आ रहा है? ए से बी। तो 3×5 15, 3×3 9, ये से हमारा ए से और बी से कितना गया? 5:3। पूछ कैसा रहा है? बी से, मतलब इसको हम बदल देंगे, बी से ए इंटू ए बी, 3×5। ऑप्शन नंबर हमारा 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को क्या ध्यान रखना है पेपर में? क्वेश्चन ये देखो उल्टा पूछ रहा है, बी से ए मतलब पहले इधर से जो आएगा और फिर ए से बी जाएगा। तो ये हमें ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। ऐसा नहीं कि हमने ए से ए बी से और बी ए से निकाल दिया तो 3:5, 5:3 आ गया सही, जो ऑप्शन होगा 3 से लगा के आ गए। नहीं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है उस हिसाब से करेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 3 धनात्मक संख्याओं का योग 339 है। ये पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात 3:7 है तथा दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात 5:9 है। तो दूसरी संख्या कौन सी है? तो हम लिख लेते हैं भाई, संख्या मान लेते हैं एक्स वाई जेड। तो एक्स और वाई कितना दे रखा है हमें? 3:7। और वाई जेड कितना दे रखा है? 5:9। हम वाई को बराबर कर लें, जो हमारा वाई वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, इसको हम बराबर कर लें। तो इसको हम 5 से गुणा कर देंगे, इसको 7 से। तो 15:7=35। तो 7×5=35 और 7×9=63। तो x/y/z कितना आ गया? 15:35:63, मतलब अनुपात। तीनों तरफ संख्याओं का योग दे रखा है। तो 15, दूसरी संख्या पूछिए हमसे, तो 15 इसको नहीं लिखते हैं, दूसरी संख्या सीधे लिख लेते हैं। टोटल कितना है हमारा? 339 बटे, टोटल से हम इसको भाग कर देंगे। 5 5 10 3 13 3 हासिल 1 6 3 9, इधर से 11 इंटू किसका भी पूछा है? बी, दूसरी संख्या। वाई का रेशियो कितना है? 35। चलो करते हैं फिर। ये जाएगा हमारा, देखो 3 बार जाएगा, 3 से 35 गुणा, 15×5 हासिल 1 3 3 9 1 10, 105। तो वाई जो हमारी होगी क्या? 105। ऐसे एक्स पूछता तो हम यहाँ 35 जगह 15 लेते, जेड पूछता तो 35 जगह 63 लेते। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमरन को 3200 मूल्य में एक ओवन 20% छूट मिलती है, जो कि वह नकद भुगतान करती है, इसलिए उसे 5% की और अतिरिक्त छूट मिलती है। उसके द्वारा किए गए भुगतान की राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमसे पूछा गया है। देखो 3200 छूट देगा 20%, तो वैल्यू कितनी हो गई इसकी 80%। अब 5% की एक अतिरिक्त छूट भी मिल गई, तो 95% वैल्यू बची उसकी। ठीक है, अब इसको करते हैं कैंसिल 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 कैंसिल, ये कैंसिल, ये तो 5 दूनी 10, 19 बचे 95, 2 चक्कू 8। ठीक है, और 4 दूनी 8, 4 तियां 12 गुणे 9, 19 8 152 हासिल 15, 19 दूनी 38, 38 15, 53 के 3 हासिल 5, 19 कम 19, 1905 24, तो 2432 रुपये। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा हमारा। ठीक है भाई, 20% छूट दी गई, इसी मूल्य आ गया, उसी पे हमारा 5% की छूट गई, मतलब 95। ठीक है, ऐसे हम निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक धनराशि ए बी सी डी के बीच 5:2:4:3 के अनुपात में वितरित की जानी है। यदि ए को डी से 1000 अधिक मिलता है तो बी को कितना मिलता है। देखो जो हमारा ए बी सी और डी है, 5:2:4:3। अब बोला ए को डी से, ए को डी से रेशियो कितना है 5:3, मतलब कितना अधिक मिलता है 5 से 3 2। ठीक है, तो 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1000, एक की वैल्यू हो जाएगी 2 पंचे 10, 500। ठीक है, एक की वैल्यू 500, तो बी का हिस्सा, बी का हिस्सा कितना है 2, तो 5 गुणे 2 मतलब 1000। बी का हिस्सा कितना हुआ 1000। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाए। अगर ए का पूछता तो 5 गुणे 500 मतलब 2500। ऐसे सी का पूछता तो 4 गुणे 5 मतलब 2000। किसी का भी पूछे तो हम इसे बता सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स और वाई का औसत वजन 40 केजी है, वाई और आर का औसत वजन 62 केजी है, एक्स और आर का औसत वजन 56 केजी है। एक्स का वजन कितना है भाई, देखो एक्स प्लस वाई और बटे 2 कितना है 40, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, त्रिची गुणा हो जाएगी 80। सेम ऐसे ही वाई प्लस आर कितना हो जाएगा 62 गुणे 2, मतलब वाई प्लस आर कितना हो जाएगा 4 और 12। ऐसे एक्स और प्लस आर कितना हो जाएगा हमारा 56 गुणे 2, मतलब एक्स प्लस आर भाग 2 हासिल 15/112। ठीक है, अब हमसे एक्स के वजन पूछा है, तो एक तो इक्वेशन ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है। ठीक है, तो अगर हम पहले से एक्स का पूछा है, ये हमारा है वाई, यहाँ से हम वाई की वैल्यू निकाल लें और इसमें पहले वाले में रख दें जाके, तो हमारा एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो वाई के यहाँ से निकालने के लिए तो हमें क्या निकालना लगा आर आर घटाना पड़ेगा। तो इक्वेशन पे 2 से तीसरी वाली घटा दें, तो वाई प्लस आर इक्वल टू 124, एक्स प्लस आर इक्वल टू 112। घटा दें भाई, घटाने में निशान चेंज हो जाते हैं, तो हमारा आर कैंसिल, बच्चा वाई माइनस एक्स बराबर 2 12। अब इसके साथ जोड़ दें हम एक्स प्लस वाई के साथ, इक्वेशन 1 के साथ, तो हमारा वाई बाई वाई माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा हमारा, ये वाई है, तो वाई वाई कैंसिल, तो आएगा 2x बराबर 2, यहाँ घटाएंगे तब। ठीक है, निशान चेंज हो जाएंगे, 1 सेकेंड, क्योंकि हमें घटाना है, वाई वाई प्लस ऐड हो जाएगा। ठीक है,
तो हमें घटाना है, तो घटाने निशान चेंज हो जाएंगे। अब ये वाई कैंसिल, -x माइनस 2x इक्वल टू 0 से 2 गया 8, 7 एक गया 6 माइनस के, तो माइनस माइनस कैंसिल, 2 से 2 तियाँ 6, 2 चौकू 8, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 34। तो ऑप्शन नंबर 1 हाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो अभी 2022 में हमारी वैकेंसी इंक्रीज भी हो गई हैं, तो इस हिसाब से ही आपको क्वेश्चन सेम मिलेंगे। तो आप बारीकी समझ लीजिए कैसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, फिर मैं आपको एक आगे भी ऐसे क्वेश्चन लाता रहूँगा जो भी प्रैक्टिस सेट हमारे 2021 के हैं। ठीक है, अगर आपने सारे वीडियो देख लिए, कम से कम नहीं तो आपके यहाँ से 17 से 18 नंबर मिल जाएंगे सारे वीडियो से। ठीक है, आपको पैटर्न पता चल जाएगा किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं हमारे। तो क्वेश्चन हमारा है, एक बल्लेबाज अपनी 8वीं पारी में 80 रन का स्कोर बनाता है और इस तरह उसका औसत 4 बढ़ जाता है। 8वीं पारी के बाद उसका औसत कितना हो जाएगा, ये हमसे बताना है, औसत कितना हो जाएगा। सबसे पहले उसने 17 पारी का औसत हम मान लेते हैं एक्स है। 17 पारी का औसत कितना है एक्स, और उसने कहा 18वीं पारी 80 रन बनाता है, औसत 4 बढ़ जाता है। 18वीं पारी में औसत उसका 4 बढ़ गया, अगर उसमें से हम 80 घटा दें तो ये 17 जितना औसत था उसके बराबर होगा पहले वाले के। ठीक है, तो यहाँ से 17x 18x और 18 चौकू 72 माइनस 80, तो ये इधर आएगा घट जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो माइनस एक्स इक्वल टू, इसमें घटेगा कितना आ जाएगा माइनस के 8, तो x इक्वल टू हमें मिला 8। तो पहले कितना था हमारा 8 औसत, 4 बढ़ गया, तो 8 और प्लस 4 कितना हो गया 12। बाद का औसत की पूछा कितना हो जाएगा हमारा 12, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी सिंपल क्वेश्चन है। बोर्ड मास नियम में अक्षर बी किसके लिए उपयुक्त होता है। देखो हमारा क्या हो गया बोर्ड मास, बी का मतलब क्या होता है, बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है ऑर्डर ऑफ, ठीक है ऑर्डर समझ लिया आप। डी का मतलब होता है, डी का मतलब हमारा होता है डिवीजन, एम का होता है मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब होता है एडिशन या ऐड, और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। ठीक है, इसको कहते हैं हम बी को, ब्रैकेट में हमारे कौन से छोटा ब्रैकेट आ जाता है, मंझला ब्रैकेट आ जाता है, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट। तो कभी भी कहीं ब्रैकेट में देखे सबसे पहले छोटा वाला करेंगे, फिर मंझला वाला, फिर बड़ा ब्रैकेट। आर्डर का मतलब ऑफ, ठीक है, डिवीजन डिवाइड मल्टीप्लिकेशन एडिशन मतलब छोटा ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट, आप मतलब का कहीं पे का लिख के आएगा हिंदी में। ठीक है, उसको पहले करना है अगर इनसे पहले है। डिवीजन मतलब भाग, मतलब गुणा, एडिशन जोड़ना, एस मतलब सब्ट्रैक्शन घटाना। तो बी का मतलब पूछा क्या होता है ब्रैकेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 4500 की राशि कितनी वार्षिक ब्याज दर में 4 वर्ष में 5310 हो जाएगी। भाई 4 वर्ष में किस दर पे पूछा है, तो भाई कितनी थी 5310 थी, और 4500 पहले थी, घटा दें एक, हासिल 13 मतलब 810, ये हमें क्या मिला ब्याज, कितने साल का 4 साल का। तो 810 बराबर मूलधन, मूलधन कितना है 4500 गुणे दर आर हम मान लेते हैं, समय कितना 4 साल लगा इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ से हम काटते हैं इसको 0 0 0 0, अब 9 से काटते हैं, 9 9 81, 9 5 45, और 5 को 20, तो काट लेते हैं इसको 18 5
90, तो आर इक्वल टू आ गया 18/4, दुना 18 दुना 4, तो आर इक्वल टू 2 चक्कू 8 तो 5 10, 4.5%। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 17 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 520 और 936 दोनों से पूर्णतः विभाज्य है। अब ऐसे में हम क्या करेंगे, ऐसे में इसका एलसीएम निकालेंगे, फिर उसमें 17 ऐड करेंगे। नहीं, ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है, इस पर टाइम खराब होगा। हमें क्या देखना है, ठीक है, 36 सॉरी हमें क्या देखना है, 17 जोड़ने पर हम इनमें से क्या 17 जोड़ देंगे, तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, 46, 17 जोड़ेंगे 4660, इसमें जोड़ेंगे 6660, इसमें जोड़ेंगे हम 17, ठीक है, सब में हम क्या कर रहे हैं प्लस 17, तो इसमें 4663 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 4680, 4380। अब इनसे पूर्णतः विभाजित है तो ये 13 चक्कू 52, ठीक है, और ये हमारा किससे कटेगा, 9 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। पहला देखते हैं कि हमारा 0 से कट जाएगा और 4 से कटेगा, ये हमारा 4 से भी कट जाएगा। 9 से देखते हैं, 6 6 12 4 16, नहीं 3 से भी नहीं कटता, तो पहला ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया। सेकेंड वाला, ये हमारा 9 से कटेगा, 7 18 कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाए, अब बचा हमारा 4 से भी कट जाएगा, अब बचा 13, 13 से देखते हैं, तो 13 चक्कू 13 5 65, एक बचा 16, 13 से नहीं कटेगा, तो ये भी हमारा कैंसिल हो गया। बचा ये, इसको देखते हैं हम, 4 से कटेगा 8, 6 4 18, 3 से कटेगा और 9 से भी कटेगा। अब बचा 13, 13 39, कितना बचा हमारा 7, 3 78 कटेगा, तो इसका मतलब ऑप्शन यही हमारा बिल्कुल राइट है, ठीक है। हमें इसका एलसीएम निकालने की कोई जरूरत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। चलो इसको भी देख लेते हैं भाई, 8 3 11 4 15, 3 से कट रहा है लेकिन 9 से नहीं कट रहा है, तो ऑप्शन नंबर ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। इस प्रकार से हम कम समय में क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यदि एक खिलौने का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य के 4/3 के बराबर है तो प्रतिशत लाभ बताना है। क्रय मूल्य के, तो सीपी हम मान लेते हैं एक्स, क्रय मूल्य हमारा हो गया, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य, एक्स के 4/3 के बराबर है। लाभ हमारा क्या होगा भाई, जो हमारा लाभ हमारा क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस सीपी मतलब विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य कितना है 4x/3 माइनस एक्स, तो लाभ कितना आ गया 3, एलसीएम हो गया 4x माइनस 3x/3 मतलब x/3। लाभ प्रतिशत कितना होता है, मतलब जितना लाभ हुआ x/3 किस पे होगा, हमेशा क्रय मूल्य पे होगा, बटे x इंटू 100, 3 नीचे आ जाएगा तो x x कैंसिल, मतलब 100/3%। ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, एक वृत्त की परिधि और आयत का परिमाप बराबर है। यदि आयत की भुजाएं 15 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर हैं तो वृत्त का क्षेत्रफल, मतलब आयत का परिमाप और वृत्त की परिधि, परिधि क्या होती है 2πr, आयत का परिमाप 2 ब्रैकेट में l+b, तो 2πr इक्वल टू कितना दे रखा है 2 15 और प्लस 7, 2πr इक्वल टू कितना हो गया 44, भाई 7 5 12, 22 हो गया, 22 दूना 44, तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा 44/2π, तो पाई की वैल्यू रखेंगे 44/2 गुणे 22/7, कहाँ जाएगा ऊपर आ जाएगा, तो 22 दूना 44, तो 2 कैंसिल, r मिल गया हमारा 7, πr² वृत्त का क्षेत्रफल, तो 22/7 गुणे 7 गुणे 7,
आर की वैल्यू हमने रख दी, 7 7 कैंसिल, गुणा कर देंगे, 7 दूनी 14 4, हासिल 1, 7 14 1 15, तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो, यदि V और S क्रमशः एक घनाभ जिसकी भुजाएं ABC हैं के आयत एवं पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को निरूपित करते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो ऐसे भी क्वेश्चन हमें मिल सकते हैं। देखो, हमारा घनाभ यदि V इक्वल टू क्या है, आयतन, तो घनाभ का आयतन क्या होता है, LBH, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये तो आयतन हो गया। अगर S बोल रहा है पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 ब्रैकेट में LB और प्लस BH और प्लस HL, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पे क्या दे रखी भुजाएं, तो आयत कितना हो जाएगा, ABC। ऐसे यहाँ पुट करेंगे, ऐसे कर लो, क्या हो जाएगा, 2AB प्लस BC प्लस CA। ठीक है, ये हमें मिल गया इतना। अब हमें क्या करना है, हमें क्या निकालना है, कौन सा ऑप्शन निम्नलिखित में सत्य है, ये हमें देखना है। तो इक्वेशन 1 हो गई, इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 2 को हम क्या करते हैं, भाग कर देते हैं। तो यहाँ पे S अपान V, S की वैल्यू कितनी है, 2AB प्लस BC प्लस CA। अब ये पूछे भाग क्यों करते हैं, क्योंकि मल्टीपल हम कर नहीं सकते, क्योंकि सभी यहाँ पे कैसे कैसे आ रहे हैं, देखो ऑप्शन ऑप्शन आ रहे हैं अपान में, इसलिए हमें भाग करना पड़ेगा। तो V की वैल्यू ABC, ABC। अब तीसरी गुणा कर देते हैं। तो पहले हम इसको अलग करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा हमारा ठीक है, तीसरी गुणा कर लेते हैं, तो हमें मिलेगा, यहाँ पे पहले हम अलग करते हैं, S2V लिखते हैं, और प्रत्येक के नीचे AB अपान क्या हो जाएगा, ये ABC लिख सकते हैं। ऐसे ही BC अपान ABC लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा अपान में आ रहा है, प्लस CA अपान ABC। AB यहाँ से कैंसिल, BC यहाँ से कैंसिल, CA यहाँ से कैंसिल, हमारे पास बचा S अपान 2V इक्वल टू 1 अपान A प्लस 1 अपान B प्लस 1 अपान C। ठीक है, ये हमें बचा हमारे पास। तो इसको हम अब क्या लिखेंगे, ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे हम लिख लेते हैं इसको। तो हमारे पास क्या बचा था, S अपान 2A। ठीक है, S अपान 2V, 1 अपान A प्लस 1 अपान B प्लस 1 अपान C। अब ऑप्शन में कोई मैच खाता है हमारा, देखते हैं, 1 अपान V, 1 अपान V मतलब 1 अपान V हमको लाना है। तो 1 अपान V हम लिख लेते हैं, 1 अपान V, 2 वापस वहीं 2 के ऊपर चला जाएगा, तो बचेगा 1 अपान A प्लस 1 अपान B प्लस 1 अपान C। S नीचे लाते हैं, S, तो बचा 1 अपान V, 2 अपान S ब्रैकेट में 1 अपान A प्लस 1 अपान B प्लस 1 अपान C। क्या कोई ये ऑप्शन हमारा मैच खाता है, चलो चेक करते हैं। 1 अपान V, 2 अपान S, हाँ भाई 2 अपान S है हमारा, 2 अपान S, वह A प्लस B नहीं, पहला ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा नहीं है ऑप्शन में। नेक्स्ट V अपान नहीं, क्यों अपान, ये भी कैंसिल। तीसरा वाला अपान B, 1 अपान 2S, 1 अपान A, 1 अपान B, मतलब ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन हम ऑप्शन की तरह उस पर करेंगे। अगर यहाँ पे डिवाइड होता, मतलब V इंटू S इंटू में होता, तो इंटू में निकलते, अगर डिवाइड में दे रखा है तो हमें भाग करना पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, कोई एयर कंडीशनर एक हॉल को 10 मिनट में ठंडा कर सकता है, जबकि दूसरा ब्रांड का एक एयर कंडीशनर उसी हॉल को 15 मिनट में ठंडा कर सकता है। ये दोनों एयर कंडीशनर को एक साथ चालू कर दिया जाए तो उस हॉल को कितने समय में ठंडा कर देंगे।
भाई एक करता है 10 मिनट में, दूसरा करता है 15। अगर इनको हम एक साथ स्टार्ट करेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा 30। ये किसकी कैपेसिटी कितनी है 3, इसकी 2, तो 5 की कैपेसिटी हम स्टार्ट करेंगे 30 कार करने के लिए। तो कितनी देर में होगा 5 का 30 मिनट में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूसुफ ने 5,500 में एक वस्तु खरीदी और उसे 15% के लाभ पर बेच दी। यदि उस धनराशि से उसने एक अन्य वस्तु खरीदी और उसे 12% के लाभ पर बेच दी तो उसका मूल्य लाभ कितना है। अगर उसने 5500 की खरीदी, 15% का लाभ हुआ, ठीक है, 0000, 15 पचे 75 हासिल 7, 15 पचे 75 और 7 82, 825 का लाभ हुआ। अब उसने मतलब 5500 और प्लस 825, 5, 2, 13, 6300, 12% के लाभ पर बेच दी तो इसका 12% हम निकाल लेते हैं। कुल लाभ पूछ रहा है, पहले 825 का हुआ, इसका निकाल लेते हैं भाई। तो ये हो जाएगा हमारा 4 तियाँ 12, 4 दूनी 8, 4 पचे 20, 5 से 55 25, 5 एकम 5, तो एक बचा, 5 दूनी 10, 5 छक्का 30, 55 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 55 25, 5 तियाँ 15, इसकी 3 से गुणा कर देंगे तो 3 तियाँ 9, 55 5 हासिल 1, 3 6 7, तो 825 ये ऐड कर देंगे तो 9 5 14 4 हासिल 1, 5 2 7 1 8, 8 7 15, तो 1584 रुपये का उसे टोटल फायदा हुआ। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है किसी मूलधन के 10% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 1200 रुपये है, वह मूलधन ज्ञात कीजिए, हमसे पूछा गया है। जब भी कभी हमें मूलधन CI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज और SI में अंतर पूछा जाए, ठीक, कितने साल का 2 साल का, कितने साल का 2 वर्ष का, तो फार्मूला हमारा होता है, क्या होता है, ये हम PR/100 का स्क्वायर और बराबर 2 साल का अंतर, जो हमारा CI में डिफरेंस होता है, कितना है 1200। ठीक है, क्या क्या हमें दे रखा है, 10 वर्ष दे रखा है, 2 साल का स्क्वायर हो गया, तो P इक्वल टू हो जाएगा 10/100 स्क्वायर इक्वल टू 1200, 0 0 कैंसिल, तो P/100 इसको हो जाएगा 10 का बराबर 1200, 100 की तीसरी गुना हो जाएगी तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा, ठीक है, 1,20,000। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 2, बिल्कुल राइट। बस हमें इस फार्मूले को याद रखना है। तो CI और SI के बीच डिफरेंस 2 साल के लिए क्या होता है, PR/500 की पावर 2 बराबर 2 का अंतर, जो जितना दे रखा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में 8% मत अवैध थे, मतलब अमान्य थे। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 60% मत प्राप्त हुए और उसने चुनाव में 5,888 मतों से जीत हासिल की। कितने मतदान पंजीकृत थे, देखो मान लो 100 थे, 8% तो मत खराब चले गए, बचे कितने वैध 92%। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वैध का मतों के 60% मिला, मतलब इसका 60% मिला उसको, 0 0, तो 6 से गुणा कर दें, 6 12 2 हासिल 1, 54 1 55, 10 से भाग 0.2, इतने % वोट उसे मिला। ठीक है, जीतने वाले उम्मीदवार कुल वैध मतों के 60% मत प्राप्त हुए, उसने चुनाव में मत हासिल किए। ठीक है, अब उसे वोट कितने मिले, 55.5% वोट मिले। ये अब 92% थे
तो 92 माइनस 55.2, 8, यहाँ से 11, कहाँ से लिया 11 में से 6 और 8 36, इतने हो ठोका, वो हार गया, मतलब मतों से जीत हासिल की। ठीक है, जो जितने मत पाए उसने दूसरे को कितने मिले 36.8, तो 55.2 माइनस 36.8, इसका डिफरेंस दे रखा है 5888, क्योंकि भाई उससे कितना वोट मिला इतना। अब 92 कुल थे तो इतने से हमने घटा दिया, दूसरा कितने से हार गया 36.8% हार गया। अगर उसको हम घटाएंगे तो ये हमारे 5888 के बराबर होगा। घटा लेते हैं भाई, तो यहाँ से हमारा 12 से 8 गया 4, यहाँ से लिया था तो यहाँ बचे हमारे पास 14, 14 से 6 गया 4, और यहाँ नहीं 16, 16 से 6 गया 8, सॉरी 14 से 6 गया 8, यहाँ बचा हमारा 4, 4 से 3 गया 1, बराबर, यहाँ से 1 की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, मतलब किसकी, कितने मतदान पंजीकृत थे, मतलब 100%, तो 100 की वैल्यू हम निकालेंगे, तो 5888/18.4 इंटू 100, पॉइंट आया 0 बढ़ाया, काटेंगे भाई 4 से तो कट जाएगा हमारा, तो 4 कम 4, 1 बचा 18, 4 चौको 16, 2 बचे 4 से 28, 4 दूनी 4 चौको 16, 4 छंग 24, 4 चौको 16, 2 बचे, अब 4 से कट जाएगा नहीं, 2 से कटेगा, 4 दूतियाँ 6, 214 दूतियाँ 6, 2 छंग 12, अब 2300 को हम 736 से, सॉरी 736 को 23 से भाग करेंगे, तो 736 भाग 23, तो 3 से जाएगा, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 बटा 46, 23 दूना 46, मतलब 32 और 3 0, तो मतलब कितना है हमारा टोटल वोट, टोटल वोट हो गया हमारा 32,000। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और है हमारे पास। ठीक है, आज हम एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा करेंगे। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं को सूची मूल्य उनके क्रय मूल्य से 26% अधिक रखता है और प्रत्येक वस्तु पर 15% की छूट देता है, उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है। भाई क्रय मूल्य से 26, क्रय मूल्य मान लेते हैं हम एक्स, कितना 126% अधिक रखता है और प्रत्येक वस्तु पर 15% की छूट देता है। मान लो 126 पे 15% की छूट देता है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 85% बटे 100, तो 5 से 5 कम 5, 5 से 35, 5 दूनी 10, अब 2 से 2 कम 2, 2 छंग 12, 2 तियाँ 6, गुणा कर लेते हैं भाई, 17 ते 51 1, हासिल 5, 17 छक्का 102, 107 बटे 10, मतलब 107.1, मतलब ये हमारा क्रय मूल्य और ये हमारा विक्रय मूल्य, कितने का प्रॉफिट हुआ 100 घटा देंगे इसमें से, तो 7.1, ये हमारा प्रॉफिट हो गया पी, तो 7.1 ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल हमारा राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा, दो लड़के एक ही दिशा में क्रमशः 5.5 किलोमीटर प्रति आवर और 3.5 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलना आरंभ करते हैं, कितने समय में वो एक दूसरे से 8.8 किलोमीटर की दूरी पर होंगे। देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, वो देखो एक ही तरफ दौड़ रहे हैं एक ही दिशा में, तो इनका डिफरेंस कितना हो गया 2, 2 का कितना हो गया 2 का, भाई 5.5 माइनस 3.5, 5 से 5 गए 0, 2, 2 का डिफरेंस है, चाल कितनी हो गई 2 किलोमीटर पर हावर, कितनी दूरी चलनी है ये, और समय पूछा है हमसे टाइम,
तो 2 चक्कू 8.8 आवर। कितने घंटे बाद एक दूसरे से मिलेंगे? वो 4.4 आवर पर एक दूसरे से मिल जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आप अगर वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। और आगे आपको जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है 19 और 22 के, वो आपको सारे मिलेंगे यहाँ पे सोल्यूशन, रीजनिंग और मैथ के। तो यहाँ से आपको कम से कम नहीं तो 17 से 18 नंबर यहीं से मिल जाएंगे आपको। अगर आपने सारी क्लास देख ली टोटल तो 17 से 18 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।